देवेंद्र, इस वज्र का उपयोग और प्रयोग तुम केवल सृष्टि के कल्याण के लिए ही करोगे। अपने स्वार्थ और अहंकार की संतुष्टि के लिए यदि तुमने इस वज्र का प्रयोग किया तो वो विफल होगा। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए भी यदि तुमने इस वज्र का उपयोग किया तो वो भी असफल रहेगा। महर्षि, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। देवेंद्र, मैं तुम्हें इस वज्र का प्रभाव और शक्ति दिखाना चाहता हूं। विश्व की कोई भी वस्तु इस वज्र से कठोर नहीं है। इसके प्रहार से विश्व की कोई भी निर्जीव या सजीव वस्तु टूट टूट कर बिखर जाएगी। सामने वो पर्वत देख रहे हो देवेंद्र? ये वज्र उसे चूर चूर करके मिट्टी में मिला देगा। ये देखो, इस वज्र को स्वीकार करो देवेंद्र। महाराज वृत्तासुर, महाराज महाराज। तुम इतने भयभीत क्यों लग रहे हो काले? महाराज, देवताओं ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। महर्षि दधीचि ने प्राणार्पण कर एक महासंहारक वज्र को प्रकट किया है। महाराज, इंद्र हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं अपने असुरों की सुरक्षा करना भली भांति जानता हूं। मैं उनके लिए यज्ञ करूंगा। वो रहा वत्रासुर का यज्ञ स्थान। यदि वृत्रासुर का यज्ञ सफल हो गया तो हमारे लिए उसका विनाश संभव नहीं होगा। हम वृत्रासुर का यज्ञ सफल नहीं होने देंगे। आप लोग अंदर नहीं आ सकते। अंदर वृत्तासुर यज्ञ कर रहे हैं। हमें वृत्रासुर का यज्ञ असफल करना है देवेंद्र। इस राक्षस को मार्ग से हटाना होगा। नारायण नारायण। देवेंद्र, लगता है वृत्रासुर का यज्ञ सफल हुआ है।
प्रणाम देवेंद्र। ये क्या श्रेष्ठ वज्र, आप असफल होकर वापस लौट आए? क्षमा कीजिए देवेंद्र, वृत्रासुर को ब्रह्मा जी का वरदान है, जिसके स्वरूप यज्ञाग्नि से उसने पर्वत प्राप्त किया है। उसकी रक्षा समुद्र करता है, इसलिए मैं समुद्र में जाकर उस पर्वत और वृत्रासुर का विनाश नहीं कर सकता। हाँ, समुद्र में पानी न हो अथवा वो पर्वत समुद्र के पानी के बाहर हो तो मैं उसका विनाश कर सकता हूँ। और वृत्रासुर ने फिर देवताओं से छिपा युद्ध शुरू कर दिया। समुद्र से पर्वत बाहर आता था और पर्वत की गुफाओं से वो अपने असुर सैनिकों के साथ बाहर निकलता था और देवताओं पर आक्रमण करता था। जब इंद्र अपना वज्र प्रकट करता तब वृत्रासुर अपने असुर सैनिकों के साथ भागता था और वज्र उनका पीछा करता था। वृत्रासुर और असुर सेना गुफा में चले जाते थे और पर्वत फिर से समुद्र में चला जाता था और तब इंद्र का वज्र कुछ नहीं कर पाता था। तो देवेंद्र ने क्या किया? देवेंद्र देवताओं सहित महर्षि अगस्त्य के पास गए। प्रणाम महर्षि अगस्त्य। क्या बात है देवेंद्र, आज स्वर्गलोक छोड़कर आप हमारे आश्रम में? महर्षि, हम आपके ही दर्शन करने आए हैं। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ी है। बोलो देवेंद्र, मैं क्या सहायता कर सकता हूं आपकी? भगवान, आपका तप सामर्थ्य अपरंपार है। कुछ समय के लिए यदि आप समुद्र के पानी को हटा दें तो हम जगत को संतप्त करने वाले और समुद्र के जल में आश्रय लेने वाले दानवों का विनाश कर सकते हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं महर्षि। अनाचारियों का विनाश आवश्यक है देवेंद्र, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। प्रणाम महर्षि। और विश्वास के बल पर मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। देवेंद्र, वो रहे राक्षस।
महर्षि, मेरे जल में जितने पाप और दोष थे, आज आपने अपनी कृपा से उन सभी को नष्ट करके मुझे पवित्र बना दिया है। मैं आपका कृतज्ञ हूं, अनुग्रहित हूं। अब पता चला ऋषि अगस्त की प्रतिभा और प्रभाव का। भ्राताश्री, ये महर्षि अगस्त्य हमारे लिए संकट बन सकता है। इस संकट से निपटने के लिए हम उचित समय की प्रतीक्षा करेंगे, किंतु इस समय उसके क्रोध की आग में स्वयं को नहीं झोंकेंगे। सुपंखा, तुम भी याद रखना और भूलकर भी उस अगस्त के आश्रम की ओर मत जाना। भैया, लगता है भाभी थक चुकी है। पल भर के लिए यहाँ विश्राम कर ले। अवश्य प्रभु, अवश्य। आओ वैसे गुरुदेव महर्षि अगस्त्य का आश्रम और अधिक दूर नहीं है प्रभु। रघुनाथ, अगर सामने वो पर्वत ना होता तो हम उस पर देख सकते थे। ये उलाहना एक बार सूर्यदेव ने भी किया। सूर्यदेव ने उलाहना दिया था? किसे और किसके विरुद्ध? गुरुदेव महर्षि अगस्त्य से पर्वतराज विंध्य के विरुद्ध। परंतु किस कारण? एक समय की बात है, मेरू पर्वत से ईर्ष्या के कारण पर्वतराज विंध्य ऊंचा होता चला गया। सभी मेरू पर्वत को महत्व देते हैं, मुझे नहीं। अब मैं मेरू पर्वत से भी ऊंचा हो जाता हूं, फिर तो सब मेरी प्रशंसा करेंगे। पर्वतराज बिंद, प्रणाम सूर्यदेव। ये क्या घृष्टता है? आपने मेरा मार्ग क्यों रोका है? सूर्यदेव, आप अपना मार्ग बदल दीजिए। पर्वतराज, अगर आप मेरे मार्ग से नहीं हटेंगे तो मैं दक्षिण दिशा में नहीं जा पाऊंगा। सूर्यदेव, मैं विवश हूं। ना तो मैं आपके मार्ग से हट सकता हूं और ना ही झुक सकता हूं। पर्वतराज, अगर मैं दक्षिण दिशा में नहीं पहुंचा तो वह हाहाकार मच जाएगा। सूर्यदेव, उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूं। प्रणाम। सूर्यदेव नहीं आएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। सूर्योदय नहीं होगा तो दक्षिण दिशा में प्रकृति का सारा कार्य रुक जाएगा। न बाष्प होगा, न जल बरसेगा, न खेती होगी, न अनाज पकेगा। उत्पत्ति रुक जाएगी, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। हे भगवान, आप सूर्यदेव को आज्ञा दीजिए।